बार की बात है। एक गांव में रूपा अपने बुआ फूफा के साथ रहती थी। रूपा के माँ बाप का कुछ वर्षों पहले निधन हो चुका था। रूपा की अच्छी परवरिश के लिए रूपा के फूफा जी रूपा को अपने साथ अपने घर ले आए थे। लेकिन रूपा की बुआ रूपा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह रूपा से पूरा दिन घर का काम कराती और पूरा दिन ताने दे देकर उसको बहुत सताती, और तो और बदले में भरपेट खाना भी नहीं देती थी। रूपा की बुआ सुरभि की अपनी एक बेटी भी है, निहारिका। एक दिन सुरभि और निहारिका कहीं बाहर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी निहारिका तरह तरह के डिजाइन फ्रॉक पहनकर ट्राई कर रही थी। उसी में एक पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक था। निहारिका के पास इतने सारे सुंदर और चमकदार फ्रॉक देखकर रूपा का दिल भी फ्रॉक पहनने का करने लगा। वह निहारिका से एक पुरानी फ्रॉक मांगती है। निहारिका, तुम्हारे पास तो कितने अच्छे अच्छे फ्रॉक हैं, मुझे भी एक पुराना फ्रॉक दे दो ना। हाँ, मेरे पास एक से बढ़कर एक ब्रांडेड फ्रॉक है, पर तुझे उससे क्या लेना देना? तू अपनी औकात भूल गई है क्या? तू तो इस घर के नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। जब देखो मुंह उठा के मेरा सामान मांगने चली आती है। चल अब जा यहाँ से, मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। निहारिका रूपा को सुना ही रही होती है। तभी वहाँ पर सज धज कर निहारिका की माँ सुरभि भी आ जाती है। क्या हुआ मेरी बेटी, किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? ये रूपा पता नहीं क्यों जब देखो मेरा मूड खराब करने चली आती है। ये मुझसे मेरे महंगे ब्रांडेड वाले फ्रॉक मांग रही थी, पर मैंने इसे अच्छे तरीके से समझा दिया। तू तो इस घर की नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। क्यों रे कलमोही, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से इतने महंगे ब्रांडेड फ्रॉक मांगने की? घर का एक काम तो तुझसे होता नहीं है ढंग से, और फ्रॉक पहनेगी? चल जा, घर का सफाई कर। देखो तो फर्श कितना गंदा है, लगता है कामचोर। झाड़ू लगाने के बाद पोछा नहीं लगाती है। पोछा कौन, तेरी मरी हुई माँ आएगी लगाने के लिए? घर साफ हो जाने के बाद बर्तन भी धो देना। चल अब जा यहाँ से, हम दोनों बाहर पार्टी में जा रहे हैं। कल का बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा है, वही खा लेना। इतना बोलकर दोनों पार्टी में चले जाते हैं। इधर रूपा अपनी बुआ और निहारिका की खरी खोटी सुनकर बहुत दुखी होती है और वहाँ से चुपचाप जाकर अपने काम में लग जाती है। रूपा अपना सारा काम खत्म करके कल का बचा खाना खाकर अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर देखकर तेज तेज रोने लगती है और माँ को याद कर कर कहती है कि माँ, पिताजी तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? जब आप दोनों मेरे साथ थे, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जब आप दोनों मेरे साथ थे तब मेरे छोटे से छोटे ख्वाहिश पूरे होते थी, और अब तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती, बल्कि मेरे से पूरे दिन काम करवाया जाता है और बदले में ताने भी मिलते हैं। मैं तो दुखी हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लो। अब मुझे इस दुनिया में रहकर कुछ नहीं करना, बस मुझे आपके पास रहना है, बस। रूपा ऐसा कहकर रो रही होती है। तभी रूपा को एक आवाज सुनाई देती है, रूपा बेटा। रूपा इधर उधर देखती है। वो आवाज और कहीं से नहीं बल्कि रूपा के माता पिता के तस्वीर से आती है। रूपा की माँ रूपा से कहती है, रूपा मेरी प्यारी बच्ची, तू इस तरह रो मत, मुझसे तेरी यह हालत देखी नहीं जाती। माँ, आप तस्वीर से बोल रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं तेरी माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि तू कितना दुखी है मेरी प्यारी बेटी। और सुरभि और निहारिका कितना अत्याचार करती है, लेकिन अब मैं ये सब होते हुए और नहीं देख सकती। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ जाकर तेरे सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसे कौन से जगह है माँ, आप मुझे कहाँ भेजना चाहती है जहाँ मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? सुनो सुनो बेटा, इस गांव से बहुत दूर एक कुआं है, वहीं उस कुएं के पास जाकर तुम अपनी इच्छा बताना और वो कुआं तुम्हारी अवश्य मदद करेगा। ये सुनकर रूपा अपने
आंसू पोंछकर उस कुएं से मदद मांगने चली जाती दोस्तों, आगे की कहानी देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। है। वह कुएं के पास खड़ी होकर कुएं से कहती है कि ये जादुई कुएं, मुझे एक सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए ताकि मैं भी निहारिका की तरह सुंदर दिख सकूं। रूपा के इतना कहते ही जादुई कुएं से सुंदर सुंदर फ्रॉक बाहर आ जाता है, जिन्हें देखकर रूपा बहुत खुश होती है और उस जादुई कुएं को धन्यवाद कहती है। पर रूपा बेटा, यह याद रखना, यह कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि यह जादुई फ्रॉक है। इसे पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और तुम इस फ्रॉक को पहनकर जो भी काम करोगे वह चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह साधारण से दिखने वाली जादुई फ्रॉक केवल ईमानदार लोगों पर ही अपना जादू दिखाता है। यह जादुई फ्रॉक गलती से भी किसी लालची लोगों के हाथ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है जादुई कुआं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इतना कहकर रूपा सारी जादुई फ्रॉक अपने साथ अपने घर ले आती है और वह जैसे ही फ्रॉक पहनकर देखती है तो वह पहले से भी अधिक सुंदर हो जाती है। तभी वहां सुरभि और उसकी बेटी निहारिका घर आ जाती है। रूपा को देखकर वे लोग चौंक जाते हैं कि रूपा के पास इतने सुंदर सुंदर फ्रॉक कहां से आए। तभी निहारिका अपनी माँ से कहती है, माँ, इतनी सुंदर फ्रॉक रूपा के पास कहाँ से आई? मुझे भी ऐसे ही सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए, सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनना चाहती हूँ। रूपा मुझसे सुंदर कैसे लग सकती है? माँ, मुझे वही फ्रॉक चाहिए जो रूपा ने पहना है। तब सुरभि रूपा पर चिल्लाते हुए कहती है, इतनी बन ढंग के तू कहाँ जा रही है? चुपचाप घर पे रह। क्या तुझे नहीं पता कि कल तेरे फूफा जी घर आ रहे हैं? घर की अच्छे से सफाई कर दे, समझ गई? तभी निहारिका कहती है, देखो तो माँ, इसने कितने सुंदर फ्रॉक पहने हैं। जरूर इसने ये फ्रॉक चुराए हुए पैसों से खरीदी होगी। माँ, इससे पूछो कि इसके पास ये फ्रॉक कहाँ से आए। नहीं नहीं निहारिका, मैं अपनी माँ का बक्सा खोल कर देख रही थी, उसी में यह फ्रॉक मुझे मिली। रूपा बुआ जी से झूठ बोल देती है और घर का काम करने चली जाती है। रूपा ने जादुई फ्रॉक पहन रखी थी, इसलिए उसका काम अपने आप हो जाता है। निहारिका अपनी माँ सुरभि से कहती है, देख ये माँ, इसकी माँ की कितनी अच्छी अच्छी फ्रॉक है। मुझे भी चाहिए वो फ्रॉक। कितनी सुंदर फ्रॉक है जो इस नौकरानी ने पहन रखी है। मुझे इस नौकरानी के सारे फ्रॉक चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपकी बेटी इस नौकरानी से कम सुंदर दिखे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बेटी, अगर तुझे उस नौकरानी की फ्रॉक चाहिए तो मैं उसे मांग कर ला देती हूँ। मैं अपनी बेटी को इस तरह उदास नहीं देख सकती। उस कलमोही की इतनी औकात नहीं कि वो मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर दिखे। इतना कहकर वह रूपा के पास चली जाती है और कहती है, अरे ओ महारानी, तेरे स्वर्गवासी माँ की सभी फ्रॉक कहाँ रखी है? मुझे दे दे। रूपा अपनी बुआ की बातों को सुनकर घबरा जाती है और याद करती है, जादुई कुआं ने कहा था कि किसी लालची आदमी के हाथ ना पड़े, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो अपनी बुआ का लालच पहचानती थी। रूपा अपनी बुआ को मना कर देती है और कहती है, बुआ आप मुझे कितना चाहे मार लो, पर मैं वो फ्रॉक आपको नहीं दूंगी क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये सुनकर सुरभि को गुस्सा आ जाता है और वो रूपा की बहुत पिटाई करती है, लेकिन रूपा बुआ को वो फ्रॉक नहीं देती क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वो फ्रॉक सुरभि या निहारिका के पास पहुंच गई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रात हो जाने के बाद जब रूपा सो जाती है तो सुरभि अपनी बेटी के लिए वो जादुई फ्रॉक चुराने के लिए रूपा के कमरे में चली जाती है। रूपा ने बहुत संभाल के वो फ्रॉक रखी थी। सुरभि बहुत लालची औरत थी। वो फ्रॉक ढूंढ लेती है और ले जाकर अपनी बेटी निहारिका को दे देती। ये ले मेरी प्यारी बेटी, तेरी पसंद की फ्रॉक। उस कलमोही ने बड़ी ही सावधानी से छुपा के रखा था। बहुत ही मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ। निहारिका बहुत ही खुशी से वो ड्रेस पहन लेती है और जैसे ही वो फ्रॉक पहनती उसके सारे शरीर में खुजली होने लगती है।
निहारिका चिल्लाने लगती है। माँ, इस फ्रॉक को उतारो, मेरे सारे शरीर में खुजली हो रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। ये कैसी फ्रॉक है जिसकी वजह से मेरे सारे शरीर में खुजली हो रही है। सुरभि पूरी कोशिश करती है ये जादू फ्रॉक उतारने की, लेकिन फ्रॉक अब नहीं। सुरभि भागकर रूपा को बुलाती है। ये कैसी फ्रॉक है तेरी माँ की, जिसकी वजह से मेरी बेटी की पूरी शरीर में खुजली हो रही है और उसका शरीर भी लाल हो गया है। बुआ, ये कैसा अनर्थ कर दिया। ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, यह जादुई फ्रॉक है। क्या जादुई फ्रॉक? लेकिन तुम तो बता रही थी कि तुम्हारी माँ की फ्रॉक है। रूपा अपनी बुआ को सारी हकीकत बताती है कि किस तरह उसकी स्वर्गवासी माँ ने उसे एक जादुई कुआं के पास भेजा था, जहाँ से वो जादुई फ्रॉक लेकर आई थी। सुरभि सच्चाई जानने के बाद अपने किए पे बहुत पछताती है और रूपा से कहती है, रूपा मेरी बच्ची, माफ कर दो, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन तू हम माँ बेटी की सच्चाई जानती थी कि कितने लालची है हम, इसलिए तू हमें जादुई फ्रॉक नहीं दे रही थी ना। मुझे माफ कर दे, तू आज से मेरी बेटी है, आज से मेरी एक नहीं बल्कि तू सगी बेटी है। सुरभि के इतना कहते ही निहारिका के शरीर की सारी खुजली खत्म हो जाती है और रूपा जादुई कुआं के द्वारा दिए गए फ्रॉक के वजह से अपनी बुआ के दिल में जगह बना लेती है और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।